अभय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभिषेक झा की पार्टी, इस पर एकदम चुप है, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है ना कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए आपको पता है कि बिहार से आए हुए लोगों को हर स्तर पर कितना डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, और अगर शीर्ष पर बैठे हुए नेता इस तरह की बातों को और पनपाएं, फैलाएं, इसका क्या मतलब है? 4 साल पुराना वीडियो ही सही, आज जब सामने आया आप कहते हैं गलत है, इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत है। ठीक उसी तरह से जैसे तमिलनाडु या दक्षिण भारत के किसी भी राज्य का अगर कोई किसी व्यक्ति का अपमान करे तो वो गलत होगा, लेकिन आप तो चुप हैं। अंजना जी, हमने अधिकृत रूप से हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने कहा है कि बेहद अनर्गल टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी स्वीकार योग्य नहीं है। हमने तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, पहनावे के आधार पर कभी देश में विभेद नहीं किया। 65 के दशक में जब हिंदी को राजभाषा का आंदोलन तमिलनाडु, दक्षिण के प्रांतों और पश्चिम बंगाल तक वो गया, तब भी हमने उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश नहीं की। अंजना जी, हमको राजनीतिक नुकसान जरूर हुआ, मगर हमने कभी ये विभेद पैदा नहीं होने दिया। मगर आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि अपने मुंह में दही जमाकर क्यों बैठ जाते हो जब आपका केंद्रीय मंत्री, ये सुनिए क्या कह रहे हैं, आपके केंद्रीय मंत्री खुद एक वीडियो में आपको सुनाता हूं। संसद में एक बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे, जिसके बाद बिहार से आने वाले सांसदों ने पीयूष गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार ये आपका शो है अंजना जी। गोयल पर भी उनका रंग अब चढ़ने लगा है। उन्हें भी अब दिल्ली में यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों से तकलीफ हो रही है। ये हालत तब है जब खुद दिल्ली बीजेपी के कई नेता छोड़िए, खुद प्रभारी दिल्ली के प्रभात झा जी बिहार से हैं। विजय गोयल का ये बयान संसद में दर्ज है, शब्द दर शब्द, और उन्हीं शब्दों और उन शब्दों की सीरत पर है आज हमारी सबसे बड़ी बहस। ये आप ही का हल्ला बोल है अंजना जी। मैं पूछना चाहता हूं, ये वीडियो कुछ वर्ष पुराना है, मगर पीयूष गोयल जी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें मनोज झा जी ने विस्तार से एक पत्र भी लिखा कि क्या शोभा देता है पूरे देश को बिहार बना देने का अर्थ क्या है, तब देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। मुझे दुख हुआ, हमने सनातन धर्म के खिलाफ जो कहा गया दक्षिण के प्रांतों और नेताओं के द्वारा, उसकी भी आलोचना की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 1 महीने पहले जिस राजनेता को आप पार्टी में शामिल करते हैं, वो क्या कह रहा है भगवान राम के लिए? मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि साथ। वो कह रहे हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है राम, वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। खीर खिलाने से कोई कौशल्या को पुत्र हो जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इससे बड़ी अवमानना सनातन समय से आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी गले लगा लेते हैं। जब 38 पार्टियों का सम्मेलन होता है, उनसे एक बार प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये आज तक ने स्टोरी की, ये जितेंद्र राम मांझी, उनसे पूछा गया कि आपको कोई पछतावा नहीं है, आपने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया और कहा कि ये तो सब मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। हमने कभी धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर विवाद करने की कोशिश नहीं की। आखिरी बात कहने दीजिए, मैं एक और बड़ा खुलासा करता हूं। 2001 का ये बजट भाषण है भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का। उसमें राम सेतु को तोड़ने के लिए 4.8 करोड़ रुपए सेतु समुद्रम परियोजना के लिए रखे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए, जॉर्ज फर्नांडिस वहां पर थे, अकाली दल के वरिष्ठ नेता वहां पर थे, और उन्होंने कहा अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना को आकार दूंगा, अर्थात राम सेतु को तोड़ दूंगा। वो अलाइनमेंट, 11th अलाइनमेंट, उसको रेक्टिफाई कराने के लिए जब नीरी ने उस पर आपत्ति ली कि थोरियम की बड़ी लेयर वहां पर है, ये मत तोड़िए राम सेतु, तो ये अलाइनमेंट को करेक्ट कराने के लिए गए और उन्होंने कहा कि 315 नॉटिकल माइल का दूरी कम होगी, हम ये तोड़ कर रहेंगे। लेकिन घृणित आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया इन्होंने, क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर विभेद करें, ताकि कोई रोजगार का सवाल ना खड़े, न कोई महंगाई का सवाल खड़ा करे, ना जो संसाधनों की लूट
भ्रष्टाचारियों के द्वारा हो रही, जिनको विदेश भगा दिया, उस पर अंजना कोई जी, सवाल रोकिएगा ना इनको। खड़ा करे। किसानों की आमदनी 27 रुपए कैसे हो गई, इस पर दुबे कोई जी अब सवाल ना जवाब खड़ा सुनिए, करे, दुबे तो जी, ये जवाब सुनिए। इसका डॉक्टर अजय ऐसे आरोन, मुद्दों जवाब को दीजिए। सामने लेकर आ। बिंदुवार तरीके से उन्होंने 3 विषयों पर आपको घेरा है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सनातन, इन्होंने कहा कि बिल्कुल डीएमके के नेता की भर्त्सना कर दी हमारे चीफ ने, सीआर वेणुगोपाल। इनका क्या करेंगे चचा, बताइए जरा। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। तो सनातन की हुकूमत से इनको बड़ी दिक्कत है, कदम नहीं चले। इनको सनातन के धर्म से दिक्कत है। और ये भी सनातन सनातन करे तो कितने फर्जी हैं ये। एक कहावत है ना, बगले झांकना। तो ये बात सुन के ये डिबेट पे आके ये बगले झांक रहे थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी को राम सेतु का एग्जिस्टेंस मिटाने की बात कर रहे थे। अरे कोई देश का सुनेगा ना, 140 करोड़ हंसेंगे। अबे जी कहीं से बुद्धि लेके आए कीजिए भैया, कांग्रेस डायरी ऑफ इंसाइक्लोपीडिया से कुछ निकाल के ले आते हैं और लोग मान लेंगे। ठीक है जिस बेजी, वो कॉज पूरा के लिए करने हम में लोग आऊंगी, लड़ रहे पूरा हैं, जिस करने कॉज के लिए हम लोग खप गए, अरे बजट छठी भाषण पुष्ट है है। हमारी। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात कहता हूं। 2001 का बजट अरे एक भाषण मिनट है चुप रहिए। बजट आपके भाषण, वित्त बजट भाषण मंत्री की का। बात है। यहाँ बिहार यूपी की अस्मिता की बात है, पूरे हिंदी भाषी की अस्मिता की बात है। चुप रहिए, चुप रहिए, सुनिए शांति आप करते हैं आप करते हैं ठीक है, बगैर क्रॉस तथ्यों टॉक के। नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, क्या प्लीज तो तू प्रभु तड़ाक मत दारू कीजिए आप लोग, बिहार की अस्मिता का प्रश्न तू नहीं तड़ाक उठाया नहीं, जब- आवाज तो नीचे कीजिए, एक सेकंड। जिसका नाम लूं वही बोले, और प्लीज तू तड़ाक मत कीजिए आप लोग, थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए। आपके भी घर वाले सुन रहे होंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत से आपकी अपब्रिंगिंग की है। प्लीज मिस्टर आलोक, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। ये जो दारुण दुख हुआ है ना, लगातार चुनाव में हारते 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 हारते, और अपना सब संपत्ति ईडी से सीज होते होते होते, केस मुकदमा, जेल जाने का डर, अस्तित्व मिटने का डर, तो अभी अनर्गल बरगलाहट निकलती है। अनर्गल कुछ भी बोलते हैं आप। आपको याद दिलाता हूं, मार्च 2023 स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी। पहली मीटिंग याद कीजिए, इंडिया अलायंस नहीं बना था। मार्च 2023 में स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी, कॉल दिया था, ऑल सेकुलर पार्टी यूनाइट, लाइक माइंडेड पार्टी यूनाइट, लोकतंत्र बचाना है। तो गए थे हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी, नीतीश बाबू को पता नहीं गए थे कि नहीं, अभय जी के लोग गए थे, सबको ही गया था। बात हुई कि गठबंधन बनानी है, वहीं पर बैंगलोर की मीटिंग तय हुई, पहली मीटिंग। मुझे लगता है उसी दिन स्टालिन साहब ने, लगता है कि कांग्रेसियों से, अखिलेश यादव से, नीतीश जी तो गए, पता नहीं गए कि नहीं, और या तेजस्वी से लगता है टॉयलेट साफ करवा लिया होगा क्या। इसलिए सोच लिया क्या कि बिहार यूपी के लोग टॉयलेट साफ करेंगे। हिम्मत कैसे भी बोलने की, और आप लोग प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी है डीएमके तमिलनाडु में, ऐसा किया है तो मैं निंदा करता हूं। बस 22 करोड़ वोटर है, 35 करोड़ आबादी है यूपी नहीं की, करेंगे निंदा। 8.5 करोड़ वोटर है बिहार का, 13 करोड़ आबादी है, मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे। 48 करोड़ आबादी की निंदा करो। टॉयलेट साफ करने वाले दिखते हैं हम लोग, और शर्म नहीं आती है। अभिषेक झा को दिखाएं। राहुल गांधी साफ करके आए थे स्टालिन का टॉयलेट, जो अभी तक आवाज नहीं फिर निकल आप रही है, लोग या नीतीश ऐसी कुमार भाषा करके ना आए थे। बोलिए जिसके लिए आपको फिर बाद में माफी मांगनी दही पड़े। जम गया आप लोग। आप माफी की मांग कर रहे हैं कि ऐसा दूसरों के लिए ना मैं बोले, कोई नहीं, मैं फिर बोल आप रहा भी हूं, मत संभावना सोच दे रहा समझ कर हूं। बोलिए। मैं संभावना दे रहा हूं, क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे? मैं ये कह रहा हूं, क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे, जिसके कारण ये लोग बोल रहे हैं कि सारे बिहार यूपी वाले यहां टॉयलेट साफ करके आते हैं? देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो तमिल और काशी समागम की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की बात करते हैं कि तुरंत भाषाई समानता तुरंत मिल सके। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धो के उनका आदर करते हैं। हम ये भाषाई असंतुलन खत्म करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक करने की बात करते हैं। ये किस ढंग की बात कर रहे हैं भाई? आप कितने दिन से सुन रही हैं नॉर्थ साउथ? ये हमने शुरू किया, ये राहुल गांधी ने शुरू किया सबसे पहले। कब शुरू किया? भारत जोड़ो यात्रा में। पहला लाइन क्या बोला था? व्हाट इज दिस भारत माता? हु इज भारत माता? बताएं मुझे, हु इज द भारत माता? वो कहते हैं कि लोगों की आवाज है भारत माता। 1 करोड़ से ऊपर भारतीय रहते हैं अमेरिका में, अमेरिका भारत माता है। ठीक है, अभिषेक झा जी, 80 लाख भारतीय रहते हैं इंग्लैंड में, भारत माता है। अभय जी, आपका ऑडियो ही नहीं जा रहा, नहीं पता है आपका ऑडियो नहीं जा रहा। जैसे मैंने ये वहां से सुनिश्चित शुरू किया हुई कि है आपके कि बोलने बांटो और में तोड़ो, किसी और का इंटरफेरेंस ना हो। मैं सुनिश्चित कर रही हूं कि जब कोई और बोल रहा है तो दूसरा ना चिखे। शाउटिंग मैच हम लोग करते नहीं है सर, आप तो जानते हैं, रोज आते हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? अपनी बारी का इंतजार करें, मैं आपको जरूर मौका दूंगी। अभिषेक झा जी,
अभिषेक झा जी, ये बात मैं आ रही हूं अभय जी, इसके बाद आ रही हूं। ये बात नीतीश कुमार जी को इतनी क्यों नहीं चुभती है कि वो इस पर कुछ बोले? 4 साल पुरानी बात ही सही, जब ये प्रश्न पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। हालांकि उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली ये पार्टी है, लेकिन उन्होंने खुलकर निंदा की इस बयान की। लेकिन नीतीश बाबू चुप है, आखिर क्यों? किसने कहा कि नीतीश कुमार जी को ये बातें नहीं चुभती? प्रतिकार शब्द का इस्तेमाल आप उनका बयान दिखा दे तो मैं चला दूंगी, अभी अभी भेजिए। अभी अजय आलोक जी प्रतिकार शब्द की बात कर रहे हैं। जब से ये बयान आया है तब से हम लोगों ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं अपना बयान आपको भेज दूं जो हर जगह चल रहा है, और अन्य नेताओं के विषय में भी आप बात करेंगे तो भी यही मसला है। मामला ये होता है ना कि बिहार का गुणगान अंजना जी आपने बहुत बेहतर तरीके से किया, और रविशंकर प्रसाद जी भी कर रहे थे। आपने तो भाई बिहारी अस्मिता की बात की, आपको साथ मसला ये है कि इस देश में हम क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देते। बिहारी मेधा प्रतिभा का डंका देश में पूरे विश्व में बजता है। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चरण में आप काम कर रहे हैं, यहां भी अधिकांश लोग जो बैठे हैं वो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, और किसी प्रदेश का अपमान करना या किसी का भी अपमान करना हमें कभी नहीं सिखाया गया है। बात अगर हिंदी की होती है तो हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। तो इस तरह की बातें अगर कोई करेगा तो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्टियों की अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन नेताओं को संभलकर सजग होकर बोलना चाहिए। ऐसे ही कोई कुछ भी कह देगा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के विषय में, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा है कि इसका विरोध करने का भी तरीका हमारे पास, प्रतिकार का भी तरीका, और हम मानते हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए इस चीज को लेकर। मसला कभी का भी हो जना जी, 4 साल पहले की बात भी हो तो एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से आना चाहिए जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल या इस आशय का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए किया है। उनकी सफाई तो इतनी ही है, उनकी सफाई इतनी ही है झा जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले, ये पुराना बयान है हमारा, आप इसको सियासी टूल की तरह इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर पेंटापति पुल्लाराव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि दयानिधि मारन को ऐसे वक्त पर, आखिर एक राज्य को लेकर सेंसिटिविटीज हर्ट करने के लिए तो वो टॉयलेट को लेकर आए ना, वो पूरा बयान भी हमने उनका सुनाया है। आपको नहीं लगता है कि उनको मतलब बचना चाहिए? मैं सुना रविशंकर प्रसाद जी क्या बात किया, वो चुपचाप आए, यह चुपचाप आए। आपका बीजेपी तमिलनाडु का प्रेसिडेंट चुपचाप है, अनामले, वो कोई कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे? क्यों है ये इश्यू इतना सीरियसली नहीं लेते तमिलनाडु में, दूसरे जगह में? यस, 4 साल का पहले दयानिधि मारन बात किया था, ठीक नहीं है, अभी क्यों उठा रहे? देश को डिविजन आगे लाने के लिए वहां ये बताया, ये वहां बताया, वो दक्षिण में ये बताया, क्या फायदा आ रहे हैं राजनीतिक दल को? वो देश में वो डिवाइड कर रहे, ये पार्टी, ये अभी फायदा कुछ भी नहीं आ रहे हैं दक्षिण में। ऐसा पॉइंट एक बुरी बात हुआ, आप सोचते हैं ये पास ऑन, हम मूव ऑन करने चाहिए। 4 साल का पहले ऐसा किया था, 80 साल का पहले ईवीआर पेरियार रामास्वामी नायर, ऐसा बताइए क्या फायदा है? हमारे देश का इतना डिविजन्स है, और वेरी सैडली ये बीजेपी हो, दूसरी पार्टी हो, ये आगे क्यों ला रहे? ये यू शुड फॉरगेट।